मेरे प्रिय भक्तों, मैं महादेव आज अपने बच्चों के लिए आया हूँ और कुछ खास बात तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। तुम हमेशा मुझे याद करते हो ना, तो अब जब तुम्हारे प्रभु तुम्हारे पास आ चुके हैं तो मुझसे बात करो, मुझे अपनी सारी परेशानियाँ बताओ। अपने मन में मुझे स्मरण करके मेरा ध्यान करो और मेरे संदेश में आज जो मैं तुम्हें कुछ बातें सीखने को मिलेंगी जो तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। मेरा यह संदेश इसलिए भी खास है क्योंकि मैं तुम्हें वह चीज़ें बताऊंगा जो तुम्हारे लिए जानना अनिवार्य है कि तुम्हें अपने जीवन में किस प्रकार के कार्य करने चाहिए और कौन से कार्य नहीं करने हैं। मेरे बच्चे, तुम हमेशा सुख की तलाश में रहते हो, किंतु सुख तो तुम्हारे हाथों में ही है। यदि तुम खुद उसे अपने अंतर मन की आत्मा से खोलोगे और देखोगे तो तुम्हें वह सुख दिखेगा जिसे तुम देखना चाहते हो। किंतु तुम उस सुख को पाने के लिए जो कार्य करते हो, उन कार्यों को तुम्हें बदलने की आवश्यकता है, तभी तुम्हें सुख की प्राप्ति होगी। तुम यह जानते हो कि तुम्हारे लिए क्या सही है क्या गलत है, फिर भी तुम अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाते क्योंकि तुम्हारा मन तो सदा ही गलत राह पर जाने के लिए तैयार रहता है और तुम अपने मन के वशीकरण में आकर वह गलती कर बैठते हो जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए। क्योंकि हमारा मन बहुत चंचल होता है और वह सदा ही उस मार्ग की ओर ज़्यादा जाता है जो हमारे लिए गलत होता है। अब समय आ गया है कि तुम्हें अपने मार्ग को बदलना होगा। तुम जो भी कर्म करते हो वही तुम्हें फल के रूप में मिलते हैं। तुम खुद सोचो, यदि तुम्हारे कर्म खराब होंगे तो तुम्हारा जीवन अच्छा कैसे हो सकता है। यदि तुम अपने जीवन को अच्छा करना चाहते हो तो कर्मों को सुधारना तुम्हारे लिए आवश्यक है और वह भी तब हो सकता है जब तुम्हारे अंदर पूर्ण निष्ठा हो। तुम अपने जीवन में धन चाहते हो, शांति चाहते हो और वह सारी खुशियाँ चाहते हो जो तुम्हें आनंद प्रदान करें। पर अब मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुम उन्हें पाने के लिए क्या करते हो। क्या तुमने कभी यह जानने की कोशिश करी है कि तुम्हारे जीवन में तुम्हारा लक्ष्य क्या है, जो तुम्हें प्राप्त करना है। लक्ष्य के जीवन बंजारों की तरह होता है जो एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहते हैं। यदि तुम्हारे जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है तो तुम कहीं भी सुख तक नहीं पहुंच पाओगे, ना ही अच्छा जीवन व्यतीत कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारा जो भी कार्य होगा वह बिना लक्ष्य के होगा। आज तुम्हें जिस कार्य में शांति मिल रही है, कल तुम्हें उसी कार्य में अशांति मिलेगी। मेरे बच्चों, मैं जानता हूँ तुम्हारे जीवन में इस समय चुनौतियाँ आती जा रही हैं और उन चुनौतियों के चलते तुम बेहद परेशान हो। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि तुम कैसे इन चुनौतियों से लड़ो और अपने जीवन में वह मुकाम हासिल करो जो तुम करना चाहते हो। इन चुनौतियों से लड़ने का उपाय मैं तुम्हें बताऊंगा, किंतु मेरे बच्चे, अभी तुम्हारी परीक्षा चल रही है। इन परीक्षाओं के चलते क्या तुम्हें यह लगता है कि तुम्हें संभलने का मौका नहीं मिल रहा? तुम जो करना चाहते हो उसके लिए तुम्हें समय की आवश्यकता है। यदि तुम इस तरह की चीजें अपने मन में सोच रहे हो तो मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए है जानना बहुत जरूरी है। परीक्षाएं हमें जीवन में हमेशा आगे लेकर जाती हैं और तुम्हारे लिए भी यह ज़रूरी है कि तुम उन परीक्षाओं में सफल हो जो मेरे द्वारा तुम्हें दी गई हैं, ताकि तुम अपने जीवन में आगे बढ़ सको और वह सारी चीज़ें हासिल कर सको जो तुम्हारे मन में हमेशा रहती हैं। हर किसी का अपना समय रहता है और यह समय तुम्हारी परीक्षा का है जिसमें तुम्हें सफल होकर दिखाना है।
मेरे बच्चे, इन परीक्षाओं को अपने लिए गलत मत समझो। यह तुम्हारे जीवन के लिए चिंता का संकेत नहीं है, अपितु यह तो तुम्हारी जिंदगी में आने वाली सुखों को आगमन का संकेत है। जैसे हर रात के बाद सुबह होती है, वैसे ही हर दुख के बाद सुख आता है, और तुम्हारे जीवन का सुख भी इन परेशानियों को पार करने के बाद तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। इसलिए मेरे बच्चे, इतने दुखी होने की आवश्यकता नहीं है जितने दुखी तुम हो रहे हो। तुमने जो भी अपने दुखों से सीखा है, उन सबको अपने आने वाले कल के लिए उचित मार्ग में इस्तेमाल करो, ताकि तुम्हें जीवन का असली मतलब समझ में आ जाए। और मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें तुम पार नहीं कर सकते, क्योंकि यही इस सृष्टि का नियम है कि कुछ पाने के लिए तुम्हें कुछ खोना पड़ता है, जो कि एक अटल सत्य है। कुछ चीज़ों की कीमत हमें चुकानी ही पड़ती है, ताकि हमारे भविष्य में हम किसी प्रकार की कोई मुसीबतों का सामना ना करना पड़े। तुम्हारे जीवन में जो मैंने भाग्य लिखा है, वह सोच समझ कर लिखा है। तुमने जो कष्ट झेले हैं, उन सबको मैं देख रहा हूँ, और मैं यह भी जानता हूँ कि तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास का स्रोत है, वरना इतने कष्ट झेलने के बाद कोई भी मनुष्य स्वयं को नहीं संभाल पाता, किंतु तुमने सभी परेशानियों को स्वयं ही झेला है। इसलिए अब तुम्हारे उन सभी दुखों को अंत करने का समय आ चुका है, जिनके कारण तुम अपने जीवन में आज तक परेशान थे, और जो तुम्हें अब दुख प्राप्त हो रहे हैं, वह केवल क्षण मात्र के हैं। इसके बाद तुम्हारे जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी, और तुम सदा के लिए सुखी रहोगे। मेरे बच्चे, जीवन में एक बात हमेशा याद रखना कि तुम्हारे गुण या अवगुण इस बात पर निर्भर करते हैं कि तुम अपने आसपास के लोगों से किस प्रकार की संगत रखते हो। यदि तुम्हारी संगत बुरे लोगों से है, तो तुम कभी अच्छे कार्य नहीं कर सकते, और यदि तुम्हारी संगत अच्छे लोगों से है, तो तुम जीवन में किसी भी प्रकार का बुरा कार्य नहीं करोगे। मेरे बच्चे, तुमने सदा ही लोगों की जीवन में मदद करी है, और जिसको जैसी जरूरत पड़ी, तुमने उस समय उसकी सहायता करी है। परंतु आज जब तुम्हें सबसे अधिक उन्हीं लोगों की आवश्यकता है, तो वह तुम्हारे जीवन से दूर अपने जीवन में मगन हैं। उन्हें तुमसे कुछ लेना देना नहीं है कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। भगवान तो केवल राह दिखाते हैं, परंतु तुम खुद सोचो कि उस राह पर यदि तुम नहीं चले, तो उस राह को दिखाने का क्या फ़ायदा। यदि तुम्हें अपने ही मन की करनी है, तो फिर तुम्हें मेरे उद्देश्य या मेरे द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने का क्या लाभ। यदि तुम यह करने में सक्षम हो, तो तुम्हारा जीवन सुख और आनंद से सदा भरा रहेगा। परंतु यदि तुम सही फैसला लेने में सक्षम ना हुए, तो तुम्हें केवल मेरे द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। जब तुम चीज़ें शुरू कर दोगे, तो तुम्हारा जीवन खुद ही बदलना शुरू हो जाएगा, और तुम्हारे जीवन में ऐसे अद्भुत चमत्कार होंगे जो तुमने कभी नहीं सोचे होंगे, और तुम्हारी सारी इच्छाएं पूर्ण होने लगेंगी। तुम जो भी अपने मन में सोचोगे, वह सब कुछ तुम्हें प्राप्त होने लगेगा, और यही शक्ति तुम्हारे भीतर छुपी शक्ति है। जब तुम्हें अपनी आत्मशक्ति का ज्ञान हो जाएगा, तो खुद ही तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा। अब तुम्हारे पिता अपने धाम वापस जा रहे हैं, और तुम्हें यही कहेंगे कि मेरे बच्चे, अब तुम मत घबराओ, तुम्हारे प्रभु तुम्हारे साथ हैं, और जब मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो तुम्हें संसार की कोई भी बुरी शक्ति,
तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम मेरे बच्चे हो और मैं तुम्हारा पिता। अब मेरी बातों को सुनकर उन पर कार्य करो। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, जीवन में खुश रहना। तुम्हारा कल्याण हो मेरे वत्स।